ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर नित्य गोपाल के साथ जो वार्तालाप कर रहे थे, बलराम मंदिर में मास्टर महाशय को उल्लेख किए थे लेकिन व्याख्यान नहीं किया। सांकेतिक भाषा सिर्फ इतना बता दिया, एक ही द्वैव भाषा। ठाकुर जिस भूमि में उत्तीर्ण हुए थे उस भूमि से कुछ बोल रहे हैं। तू एसेছিস আমি এসেছি, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तू आए हो, मैं भी आया हूँ। चेतन भूमि में अगर उसको व्याख्यान करने का प्रयास करें तो उसका हम ज़्यादा कुछ अर्थ निकल नहीं पाएंगे। लेकिन मास्टर महाशय सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, ये संलाप चेतन भूमि के लिए नहीं, ये अति चेतन भूमि का संलाप है। अर्थात यहाँ पर लीला करने के लिए ठाकुर का आविर्भाव हुआ है और नित्य गोपाल उनका लीला सहचर है, जैसे नरेंद्रनाथ आदि। इन लोगों को बुलाया है, वी हैव कम टुगेदर to enact a different play। उसी को पुनरावृत्ति कर रहे हैं। He is remembering the past relation and the present and the relation connection। जैसे कि गिरीश घोष का घर में प्रवेश काल में नरेंद्रनाथ को बोला था, कुछ दर्शन कर रहे थे, अतीन्द्रिय राज्य में चले गए और जैसे स्वाभाविक हुआ तब नरेंद्रनाथ के साथ उनका प्रथम संलाप एकटी कथा, ए एकटी और ओ एकटी, बस। मास्टर महाशय इसका भी कोई विस्तार नहीं किया है, सिर्फ प्रश्न चिन्ह में कहा गया ए एकटी का मतलब क्या देही और वो एकटी का मतलब क्या जगत। इतना ही व्याख्यान हुआ था कथामृत में, वचनामृत में इतना ही लिखा हुआ है। लेकिन इस बात का गंभीर अर्थ है, पूजनीय भूतेशानंद जी उनकी किताब में इसका विशद चर्चा की है। उन्होंने बताया कि दो पृथक चीज है, एक दृष्टा और एक दृश्य, सीयर एंड द सीन, सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। एक किताब है दृग दृश्य विवेक। कोई देखने वाला है और कुछ देख रहे हैं, तो जो जगत है वो दृश्य है, आज जगत के देखने वाला वो है आत्मा। दोनों का संमिश्रण से ये सृष्टि चल रहा है। दोनों पृथक चीज है। लेकिन ठाकुर का और एक अनुभूति हुआ था जब कहते हैं तिनी शव हुए छिन, तो उसमें फर्क नहीं हो रहा है। तो देख रहे हैं दृष्टा भी भीतर में जो है, अदृश्य भी बाहर में जो है,
दोनों का भीतर ही एक ही वस्तु है, एक ही परमात्मा दो प्रकार से प्रकाशित है, एक दृष्टा रूप से, एक दृश्य रूप से। वस्तुतः दोनों एक ही है, वही सब हो गया। परमात्मा ही ये जगत के रूप में पर्यवसित हुआ है। तो ये एक दूसरा एक अनुभूति है। और तीसरा एक अनुभूति है जहाँ पर दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं रहता है, सब एक ही हो जाता है। दृष्टा दृश्य एक ही भूत हो जाता है। वह है अखंड तत्व। उस भूमि से श्री रामकृष्ण बात कर रहे हैं। यहाँ पर उल्लेख किया है, जब नरेंद्रनाथ को देखते हैं तब वो अखंड में मन लीन हो जाता है। तो याद हो जाता है ये कहाँ के हैं। यद्यपि दूसरे व्यक्ति देख रहे हैं, वो एक और युवकों जैसे युवक है कि, लेकिन ठाकुर नहीं देख रहे हैं। ठाकुर देख रहे हैं ये कहाँ से आया है, वो अखंड से आया है, जहाँ पर एक ही सत्ता विराजमान है। लेकिन ठाकुर के बात का मतलब क्या है, यद्यपि सब कुछ एक है, लेकिन हमें आत्मा से अनात्मा पृथक करना चाहिए। जब दृश्यमान जगत से हम अपना को अलग कर ले पाएंगे, ये एकटी और वो एकटी, तभी हम आखिर में ब्रह्म दर्शन कर पाएंगे। फर्स्ट यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट and then ultimately we realize the unification। यही प्रोसेस है, ये ठाकुर इंगित कर रहे हैं। फिर उसके उपरांत जो व्याख्यान हुआ है, मास्टर मशा जो लिखे हैं कि ठाकुर के पास आके भक्तगण बैठ गए और सब नज़दीक आके बैठे हैं ताकि ठाकुर के क्या वाणी होगा सब नज़दीक में आके सुनेंगे। उसमें नरेंद्र गिरीश, राम चुनी, बलराम मास्टर इत्यादि सब है, हरिपद भी है। तो यहाँ पर मास्टर मशे उल्लेख कर रहे हैं नरेंद्रनाथ और गिरीश का मनोभाव का पार्थक्य। नरेंद्रनाथ विश्वास नहीं करते हैं कि ईश्वर अवतार रूप से आते हैं, वो नहीं विश्वास करते। वो कहते ईश्वर अनंत है, अनंत का लिए एक सीमा के भीतर अपने को समेट लेना संभव नहीं है। ये सही बात नहीं है। whereas गिरीश चंद्र अवतारवाद मानते हैं। वो कहते हैं भगवान युग युग में अवतार रूप से आते हैं, मनुष्य देह धारण करके आते हैं, एवं एक मनुष्य के देह के भीतर ही उनका पूर्ण प्रकाश होता है। ये दोनों का आदर्शगत दार्शनिक मतवाद के विरोध।
गिरीश का ज्वलंत विश्वास है, ये नहीं है वो बौद्धिक रूप से इसको विश्वास करते, थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग। ही बिलीव्स एट द कोर ऑफ हिज हार्ट कि भगवान का आविर्भाव होता है। और पक्षांतर में नरेंद्रनाथ कहते हैं ये एक असंभव की बात है, ये तो कोई बुद्धि का स्तर में इसका कोई विश्लेषण होना संभव नहीं है, अवास्तव है। अभी ठाकुर दोनों के बीच में एक तर्क लगाने के लिए ठाकुर बोल रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं देखो तुम लोग इस विचार में, इस विषय में थोड़ा बातचीत करो तो, और वो भी अंग्रेजी में होना चाहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तो एक अद्भुत डिबेट हुआ है, वितर्क सभा, जिसमें जो बीच में है भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं, हिमसेल्फ इज द कोऑर्डिनेटर, मीडिएटर दोनों के बीच। और दोनों के बीच में जब बातचीत हो रहा है, बीच बीच में संशोधन भी कर रहे हैं। तो ये अनूठा एक वितर्क सभा है जो कि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों का विचार, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, एक विश्वास के प्रतीक और एक बुद्धि का प्रतीक, चरम निदर्शन। तो नरेंद्रनाथ कह रहे हैं ईश्वर असीम है, अनंत है। मैं नहीं मानता हूँ खाली एक ही शरीर के भीतर वो आविर्भाव होगा। अगर एक में आविर्भाव हो सकता है, दूसरे सबके भीतर आविर्भाव हो सकते हैं, उसका तो शक्ति सीमित नहीं है। If he can manifest in one body, he has the capacity to manifest himself in others also. खाली एक ही शरीर में उसका प्रकाश होगा, दूसरे में नहीं होगा, ये तो कैसे होगा? ये तो संभव नहीं है। ठाकुर इसको मान रहे हैं, बोला हाँ हाँ तुम ठीक ही बोला है, यही मेरा मत है। तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो कि भगवान सबके भीतर विकास विराजमान हो सकता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके भीतर है। जो वेदांत वाणी है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्तां जगत्, भगवान सबके भीतर विराजमान है। तो नरेंद्रनाथ बोल रहे हैं, ठाकुर उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन समर्थन करते हुए उसे संशोधन भी कर रहे हैं, मेकिंग ए करेक्शन। यद्यपि ईश्वर सबके भीतर विकास, अपने को विकास कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन शक्ति विशेष है, सबके भीतर समान रूप से आपने को विकसित नहीं करते हैं। ये बात मानना पड़ेगा। शक्ति का तारतम्य है, किसी के भीतर ज़्यादा, किसी के भीतर कम। तो सृष्टि में वैचित्र है। जैसे कहा जाता है सरसों को दाना और रेत में फर्क है, सैंड एंड मस्टर्ड सीड। रेत है, बाली है, उसको पीसने से तेल नहीं निकलेगा, जबकि सरसों के भीतर से पीसने से तेल निकलेगा। तो दोनों बराबर नहीं हो सकता है। तो कोई शरीर में ईश्वर का ज़्यादा शक्ति है, जैसे अवतार, उसके साथ और कोई किसी का तुलना नहीं होगा। शक्ति विशेष मानना पड़ेगा। इस समय में ये जो तर्क हो रहा है, दोनों अपना अपना पक्ष रख से तर्क कर रहे हैं। यद्यपि वो बांग्ला में हुआ था, अंग्रेजी में हुआ नहीं। मास्टर में कहे बीच बीच में अंग्रेजी 2-4 शब्द यूज़ किया इन लोग, लेकिन ठाकुर चाहते थे अंग्रेजी में हो जाए।
तो रामचंद्र दत्त भक्त व्यक्ति है, भक्त आदमी है। वो कहते ये सब मीछे दौर को मन भालो लगे ना, ये सब वृथा तर्क है, ये मुझे नापसंद है। कारण रामचंद्र दत्त सरल विश्वासी है, ये सब तर्क करके इसकी कोई विचार सिद्धांत नहीं हो सकता है। विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क बहुदूर। भगवान जो आविर्भाव होते हैं ये हम लोग जुग जुग से देख रहे हैं। राम कृष्ण बुद्ध इत्यादि के भीतर भगवान का आविर्भाव हुआ, चैतन्य का आविर्भाव हुआ, और अभी भी श्री राम कृष्ण के भीतर भगवान का आविर्भाव दिखाई पड़ रहा है। फिर इसका तर्क और ये सब करने का अनर्थक है, व्यर्थ है। लेकिन ठाकुर विरक्त हो रहा है, वो नहीं, इसका भी अर्थ है। अभी देखा जाए कि ठाकुर इस सभा में सबको ही तो बांग्ला समझते हैं भाई, हाँ अंग्रेजी में क्या जरूरत क्या है, वो तैयार कर रहे हैं। नरेंद्र शिक्षा दिवे जखन दूरे रहिबे हाँक दिवे, नरेंद्र विल टीच, जब दूर में जाएंगे देन ही विल गिव हिज क्लैरियन कॉल। वो दूर का भविष्य का चीज़ देख रहे हैं ठाकुर। तो नरेंद्र जगत सभा में ये वाणी घोषणा करेंगे और सबको तर्क में परास्त करना पड़ेगा। ये तर्क का प्रयोजन है, क्योंकि श्री रामकृष्ण अपना अस्तित्व प्रमाण करने के लिए ये तर्क नहीं करा रहे हैं, एक तत्व का प्रमाण करने के लिए तर्क करा रहे हैं। उनको उसका आविर्भाव का जो उद्देश्य है, आविर्भाव भगवान क्यों आविर्भाव होते हैं कि जो आसुरी शक्ति है उसके निधन करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, आसुरी शक्ति को निधन करने के लिए भगवान का आविर्भाव होता है। रावण के निधन करने के लिए राम का आविर्भाव हुआ था, वैसे कम से निधन हुआ था कृष्ण अवतार में। तो अभी इस अवतार में किसको निधन किया? संशय राक्षस नाश महांतम यामी गुरुम भवरोग विद्यम। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण स्तुति में क्या कहा गया है? यहाँ इसमें कौन सा राक्षस है? संशय राक्षस, द डीमन ऑफ डिस्ट्रस्ट, कन्फ्यूशन। इसको सही ढंग से समाधान होना चाहिए। इसीलिए अभी नरेंद्रनाथ को विपक्ष दल में ठाकुर ने बैठाया और ये तर्क युद्ध का माध्यम से उनका मन को सही ढंग से वो कन्वर्ट करेंगे। ही विल बी करेक्टली ओरिएंटेड बाय दिस करेक्टिव रिमार्क्स ऑफ श्री रामकृष्ण। कितना दूरदृष्टि है, और बीच में गिरीश घोष को खड़ा कर दिया। इसे पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग of the future ambassador of his view, of his throughout the entire world। और नरेंद्रनाथ का देखिए जो तर्क हो रहा है, गिरीश घोष के इस समय में जो उम्र है, he was 41 years old, whereas नरेंद्रनाथ was only 22। 1885 का बात है। नरेंद्रनाथ 1883 में जन्म ग्रहण हुआ था, only 22 years, whereas गिरीश घोष was born in 1844, almost double the age। और अगाध पांडित्य है गिरीश घोष का, महाकवि गिरीश चंद्र कहा जाता है, नाट्यकार। उसको भी ठाकुर तैयार किया है अगाध पांडित्य को लेकर। बंग रंगमंच में आविर्भूत हुए थे। अद्भुत जीवन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास नहीं किया, ही फेल्ड इन प्रवेशिका परीक्षा, लेकिन बाद में अपने घर में
नाना प्रकार का साहित्य और किताबें सब चर्चा करके पंडित बन गए महाकवि। अभी दोनों का तर्क हो रहा है। तो जब रामचंद्र दत्त कहती है वृथा है, बोले नहीं वृथा नहीं है, इसकी जरूरत है। फिर नरेंद्रनाथ जो बोल रहे हैं ये संभव नहीं है, तो गिरीश घोष उनको पूछ रहे हैं तुम्हें केमन करे जानले যে তিনি আবির্ভাব হতে পারেন না। आप एक ओर से बोल रहे हो जो अनंत है, लेकिन आपको कैसे पता चला जो वो नहीं कर सकता है। उनका जो शक्ति का सीमा है वो वाला करने को, एक शरीर में आविर्भाव होने के लिए वो असमर्थ है। ये कैसे तुम तय कर लिया। तो नरेंद्र कहते नहीं, वो अवांग मनस गोचरम है। वाणी और मन से हम वहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं। ठाकुर कहते हैं नहीं, काट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वे शुद्ध बुद्धि एवं शुद्ध मन को गोचर। ठाकुर इसका विस्तार कर रहे हैं, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। शनिवार का अवसर है, शाम को काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब काली कीर्तन में संदर्दी के उपरांत स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।